25 जुलाई को सबसे पहले 2021 में एक मामला आया था अयांश का, जो भी भाई साहब को हमसे बोले थे तो हम खिसिया गए थे। उस समय भी यही हुआ था, शुरुआत ऐसे ही किया गया था। पहले धीरे धीरे तुल दिया गया, बाद में वहाँ पे मंडली जमा दिया गया और करोड़ों रुपए की उगाही कर ली गई। खरबों की हुई है ना, अरबों खरब बहुत होता है दोस्त, ठीक है, करोड़ों रुपए की उगाही हो जाती है। अब करोड़ों रुपए की उगाही होती है, उसका कोई हिसाब देने वाला नहीं। दीपक शर्मा एक रिक्शा वाला है, हाँ वो सबको पता है, झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है जी। जिस दरवाजे पे अभी हम खड़े हैं, जिस दरवाजे पे हम खड़े हैं, इसी के अंदर दीपक शर्मा किराए के मकान में रहता है अपनी बहन के साथ, जिसकी बहन की शादी के लिए चंदा का व्यवस्था किया जा रहा है। फंडिंग हो रही है। अंदर कैमरा, जितना कैमरा मैंने घुसाइए और कैमरा दिखाइए कि रिक्शा अभी भी लगा हुआ है। सबको प्रूफ चाहिए ना, दिखाइए अंदर रिक्शा लगा हुआ है कि नहीं। पहले भी क्या होता है, क्यों नहीं कहते पूछने के लिए? इस पे बात करो ना कि अयांश वाला क्या हुआ था, आप लोग क्यों नहीं कहते अयांश वाला के पास? इसलिए मैं जो आदमी अयांश का मटेरियल खाया था वही मटेरियल नहीं उठाया। यार भाई दोस्त, एक लाइन में हम बोले तो तुम लोग को भावनाओं को बेच के खाने से अच्छा है कि जिस्म बेच के खाओ। कोई इसके बाद हमें सवाल जवाब करना होता है। मेरा तकलीफ इस बात से है कि अगर ऐसे ही हमारे बिहार में होते रहा और सच में जिस दिन किसी की बेटी अस्पताल में एडमिट हुई, किसी बेटी को सच में शादी कराना हो, सच में किसी की माँ का किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, सच में किसी के बाप को ट्यूमर हो गया हो और वो इस बिहार से मदद मांगेगा ना, एक अठन्नी कोई मदद नहीं करेगा। विकास राज उसकी 2 महीने पहले शादी तय हुई है। अब आज के बाद उसकी शादी पे वोट आएगा ना तो फिर तुम्ही को दोषी ठहराएगा विकास राज, ध्यान रखना। हाँ बताओ, बाकायदा इसके कि हम लोग चीखने चिल्ला के वास्तविक मुद्दा से लोगों को भटका के उन लोग को समझ में नहीं आया कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हाँ ये अच्छा लगा। सोनू कुमार को लेकर बहुत लोगों ने ये किया था और मतलब सोनू छोड़िए, इसी पे आइए। बाद में अनमोल तिवारी जाकर बोला कि उसका IIT है ये, फिर आप जाकर वहाँ पे सोनू से बात करते हैं, उससे सवाल करते हैं, वो रोने लगता है। लेकिन अगर बात इस रिक्शे वाला का कर रहे हैं तो या तो आप सही बात बताइए भाई, हम जा रहे हैं। नहीं जा नहीं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। पत्रकारों का काम इंडिविजुअल का काम उठाना है क्या? अगर कोई एक एक आदमी को 5-5 मीडिया वाला 10-10 एपिसोड चला के उसको प्रमोट करे और वो लास्ट में से फर्जी साबित हो जाए तो फिर क्या इस बिहार में कोई भी, हम इसलिए देखो भाई एक बात साफ साफ समझ लेना सब लोग, मेरा यहाँ पे ना तो दिक्कत दीपक शर्मा से है, एक मिनट हम सुनेंगे, मेरी दुश्मनी ना तो दीपक शर्मा से है, ना उनकी बहन से है, ना उन पत्रकारों से है जो इस तरह का घटिया पत्रकारिता करके चले जाते हैं। यही ना गलत कर दिया यार, आप बोल रहे हैं ना, यही ना गलत कर दिया यार कि पत्नी होने के बाद तो सब बात आप बोल रहे हैं ना, यही ना कर दिया भाई। सब बात आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उसमें एक छोटा सा झूठ क्या बोल दिया तुम लोग, पड़ गए इसके पीछे यार। क्या झूठ बोल दिया, क्यों बोल दिया? ये झूठ हो गई है, थोड़ा डिस्टेंस बनाए, दो का बात बताते हैं। इधर मेरा पहले शादी तय हो गई है, विकास राज उसकी 2 महीने पहले शादी तय हुई है। अब आज के बाद उसकी शादी पे वोट आएगा ना तो फिर तुम्ही को दोषी ठहराएगा विकास राज, ध्यान रखना। बताओ, बाकायदा इसके कि हम लोग चीखने चिल्ला के वास्तविक मुद्दा से लोगों को भटका के उन लोग को समझ में नहीं आया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इससे पहले जरूरी है कि हम अपने लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे मुद्दा क्या चल रहा है। असलियत क्या है, असलियत पीछे भी कुछ राज होता है। अरे भाई हर सिक्के का 2 पहलू बिल्कुल होता है। पहला पहलू जानते हैं कि उसकी पत्नी है, पूरा देश जानता है क्या कि उसकी पत्नी है। तो या तो हम एक नाम है, या तो आप सवाल हमसे कर लीजिए, या तो आप जवाब अपने दे दीजिए, दोनों चीज आप ही कर रहे हैं। नहीं आपको अगर नहीं, अगर आपके इंटेंशन में सिर्फ विकास राज का कटाक्ष करना है तो बोलिए, फिर हम बहुत बढ़िया बात बोलेंगे जिसको आप काट सकते हैं। लेकिन अगर बात इस रिक्शे वाला का कर रहे हैं तो या तो आप सही बात बताइए भाई, हम जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, नहीं हम जा रहे हैं, आगने से हम जा रहे हैं भाई, हम नहीं बोलेंगे, हम अपने चेला के बारे में नहीं बोलेंगे, कौन है चेला? गुरु और चेला के बीच में रिलेशन होता है। नहीं हम जा रहे हैं। आप बुलाइए,
जब आप दीपक इतने पत्रकार है, बुला क्यों नहीं आप लोग? हम दीपक जी के पक्ष में नहीं है, लेकिन हम आप लोग निगेटिव न्यूज चला रहे हैं ना। हम सच दिखा रहे हैं, निगेटिव कहाँ है? असलियत दिखा रहे हैं। निगेटिव क्यों यूज करते हैं? असलियत है। ए बिहार के लोग असलियत दिखा रहे हैं का? लोग हाँ असलियत, असलियत। हम बहुत बड़ा अरे असलियत दिखा रहे हैं का? हाँ असलियत। तो जब असलियत दिखा रहे तो हम असलियत के सामने नहीं होते। हाँ भाग्य, देखिए भाग्य, देखिए भाग्य। वो बहुत सही बात बोले हैं। खुद के अरे यार अयान वाला का क्या होता है, क्यों नहीं कहते पूछने के लिए? फिर वही तो इस पे बात करो ना, इस पे बात करो ना कि अयांश वाला क्या हुआ था, आप लोग क्यों नहीं कहते अयांश वाला के पास? इसलिए हम आयात का नहीं लाया कि जो आदमी आयात का मटेरियल उठाया था वही मटेरियल भी उठाया, इसलिए यार भाई दोस्त, एक लाइन में हम बोले तो तुम लोग को भावनाओं को बेच के खाने से अच्छा है कि जिस्म बेच के खाओ, कोई मना नहीं करेगा। एकदम सही है। कौन बोल दिया? कोर्ट बोल दिया है, कोर्ट बोल दिया है, पता नहीं है वो तो पता है, लेकिन वो तो वैसे भी क्यों होगा? वैसे से बढ़िया कुछ चीज है क्या इस दुनिया में? वैसे से पवित्र किसी को माना जाता है क्या? देवी का रूप माना जाता है वैश्या को। वैश्यालय को मंदिर से ज्यादा पवित्र स्थान का रूप दिया गया है। पता है आपको वैश्यालय के बारे में? बात कर रहे हैं वैश्यालय पे। हम लोग मेन मुद्दा पे आए। हाँ ये अच्छा लगा। सोनू कुमार को लेकर बहुत लोगों ने ये किया था और मतलब सोनू छोड़िए, इसी पे आइए था। बाद में अनमोल तिवारी जाकर बोला कि उसका IIT है ये, फिर आप जाकर वहाँ पे सोनू से बात करते हैं, उससे सवाल करते हैं, वो रोने लगता है, अपना गला भी दबा हुआ है अपना। वहाँ एक्सपोज हुआ, यहाँ पे गला दाबे हुए हम उसका। आपने दबे, वो खुद दबा था वीडियो मेरे में नहीं डाला था, वो दूसरे वाला वीडियो में डाला लेकिन था। आपने एक्सपोज किया था, असलियत आया था। जहाँ पे असलियत क्या क्या आपको पता चला है? शांति से हाँ, बताइए। शांति से सुनिएगा। हाँ, बताइए। एक चीज सुनिएगा। बताइए। देखिए, दीपक शर्मा एक रिक्शा वाला है, हाँ वो सबको पता है। झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है। जी जिस दरवाजे पे अभी हम खड़े हैं, जिस दरवाजे पे हम खड़े हैं, इसी के अंदर दीपक शर्मा किराए के मकान में रहता है अपनी बहन के साथ, जिसकी बहन की शादी के लिए चंदा का व्यवस्था किया जा रहा है। फंडिंग हो रही है। अंदर कैमरा, जितना कैमरा मैंने घुसाइए और कैमरा दिखाइए कि रिक्शा अभी भी लगा हुआ है। सबको प्रूफ चाहिए ना, दिखाइए अंदर रिक्शा लगा हुआ है कि नहीं। इससे पहले भी वीडियो में देखा जाता रिक्शा लगा हुआ है कि नहीं, दिखा और वो दीजिए। बाइक भी लगा है जिसको वो और टैक्सी एकदम बात शांति से सवाल लगा, कोई विकास ही नहीं, माइक लगा दीजिए, एकदम शांति से सवाल कीजिए, एक एक करके जवाब देंगे। कोई सवाल नहीं, पहले जवाब देंगे, एक बात बता रहा है, सवाल का बताने जवाब देने दीजिए, बताने दीजिए पहले। बताने दीजिए। ये जो तरीका है, ठीक है, कि सच को उजागर करने का या झूठ को पर्दाफाश करने का या एक्सपोज मीडिया ठिका लेके रखा है, जिसकी वजह से के गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एगो मेरा भी इसमें 8 नहीं है। ये आप हम अपने बता रहे कर्तव्य कर रहे हैं, हैं, कर्तव्य हम कर बता रहे रहे हैं। एक बात एकदम ईमानदारी से सुनिएगा मेरा, हमको तकलीफ क्यों हुआ पता है जी। क्योंकि जिस दीपक शर्मा का आर ब्लॉक पे वीडियो शूट किया गया, उसी जगह पे यही विकास राज रात के 2 बजे 3 बजे 4 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि वहां पे रैन बसेरा नहीं है। जो रैन बसेरा है, जो जिसमें रिक्शा चालक रात में सोते हैं, उसमें अवैध रूप से कोई बाहुबली लोग हथिया के रहने लगता है। कई लोग आप भी जाएंगे अगर रात को आर ब्लॉक के पास, सुनिए तो रुक जाइए ना, सबर कर लीजिए, जवाब देंगे सर। वहाँ पे लोग रिक्शा लगा के और नीचे सोते हैं, सोते हैं ना, मानते हैं ना, देखा हुआ है। मानते हैं। उसके घर में बहन बेटी नहीं होगी, सबके घर में बहन होगी। बेटी है। अब आते हैं इस रिक्शा वाले के बात पे, जो दीपक शर्मा रिक्शा वाला है। देखिए, ये कहता है कि मेरी बहन की शादी करनी है। तथ्य के आधार पे बात करता है विकास राज, इस बात को जान लीजिएगा। वो पता है, इनकी बहन, इसीलिए आप बोल रहे हैं, इनकी बहन लव मैरिज शादी कर चुकी है, शादी कर चुकी है। इनकी जो दीपक शर्मा जो कहते हैं कि हम पत्नी नहीं है मेरी, हम शादी नहीं की, सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। सुनिए तो, ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। औपचारिक तौर पे नहीं हुआ है, पूरा सुन लीजिएगा, इसीलिए कह रहे हैं पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद कहा जाएगा। अभी हम लोग उनके घर पे ही बात कर रहे हैं ना, पीठ पीछे तो बात नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग 2.5 घंटे से खड़े हैं। दीपक शर्मा 4 व्हीलर से यहाँ से भाग गया है जब हम लोग आए हैं। तो रिक्शा चलाते हैं तो 4 व्हीलर की रिक्शा अंदर है यार, उड़ के चल गया। जब रिक्शा यहाँ है तो जो 4 व्हीलर भाड़ा का था, पीला नंबर टैक्सी नंबर गाड़ी, पैसा लाने गया, ठीक है। अब काहे के लिए कहाँ से गया वो हमको नहीं पता, ये हमको भी पता चला, कहीं भी गया। पूरा बात बताने अरे दीजिए, भाई पूरा बताइए। दुआ लाने गया है, हमको क्या मतलब पैसा? बताइए और बताइए। जो मिल रहा है, जो फंडिंग मिल रहा है, अगर हम ये जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार उड़ के हवाई जहाज से दिल्ली गए हैं, तो इट मीन्स कि हमको इतना पता है कि वो दिल्ली गए हैं। अब वो दिल्ली जाके आंख का इलाज करा के आएंगे कि बवासीर का, हमको नहीं पता है। अच्छा बताइए, बताइए आगे बताइए, आगे बताइए, पता चला फोन हमारे पास रिकॉर्डिंग है। आगे बताइए। ए भाई, पत्रकारिता करे ना तो कुछ सूत्रों रहे हमनी के मार्केट में। आगे बताइए, आगे बताइए। आप सुनिए, इस लड़की के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्टूडियो खोल के रखती हैं,
नहीं पता है तो सुन लीजिए, कहा जाता है तब कहा जाता है। कहा जाता है। अम्मा क्या तो बोल रही है, दिखाया अम्मा 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 क्या तो बोल रही है। पहले बोलो। ठीक है, स्टूडियो में काम करती हैं। जी। ये भी पता चला है कि ये बिहार के सबसे बड़े वेब पोर्टल में न्यूज एडिटर के तौर पे भी काम कर चुकी हैं। कर चुके, इसीलिए हाथ में कैमरा रहता है 1 लाख का। सुनिए, दीपक शर्मा बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, उसकी विकलांग पत्नी है, रेखा नाम है। जी, नाम सुन लीजिए, रेखा नाम है। रेखा नाम है। जी। और ये जो लड़की के डाल दे भाई अंदर, ठीक है। अगर अंदर जो अभी लड़की है जिसका नाम पूनम और एलियास पूर्णिया है, पूनम उर्फ पूर्णिमा, सॉरी, जी, पूर्णिमा तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लड़की किसी से लव मैरिज शादी कर चुकी है। कर चुके हैं। ठीक है, औपचारिक तौर पे नहीं की है, इसलिए कोई दस्तावेज नहीं है। क्योंकि बात समझिए, जब तक अगर हम सूत्रों के आधार पे बात करेंगे, तथ्य के आधार पे करेंगे, तभी लोग जान पाएगा। और सुनिए, और इस दरवाजे पे हम लोग क्यों खड़े हैं, आप ही लोग 25 आदमी क्यों खड़े हैं? कहीं ना कहीं जो सवाल हम क्रिएट किए, जो सवाल आप लोग के मन में आया, उसी के जवाब के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों के भावना को भी ठेस पहुंचा है। आएंगे, उस जगह पे हम आएंगे भैया, उस जगह पे आएंगे। मतलब इस घर पे जो अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम दरवाजा पे खड़ा होके एलिगेंस लगा रहे हो, जी। आरोप लगा रहे हो। दरवाजा आपका, घर आपका, कैमरा मेरा ऑन है। आ जाइए, निकल के हमको गलत ठहरा दिए, बता साबित दीजिए, बोल दीजिए कि गलत आप बोल रहे तो गलत बताइए, बोल रहे हैं। हमको गलत साबित कर दीजिए। और एक और बात सुनिए, ये अब आते भावनाओं वाली बात पे। 25 जुलाई को सबसे पहले 2021 में एक मामला आया था अयांश का, जो अभी भाई साहब को हमसे बोले थे तो हम खिसी आ गए थे। उस समय भी यही हुआ था, शुरुआत ऐसे ही किया गया था। पहले धीरे धीरे तुल दिया गया, बाद में वहाँ पे मंडली जमा दिया गया और करोड़ों रुपए की उगाही कर ली अरबों गई। खरबों की हुई है। ना अरबों खरब बहुत होता है दोस्त, ठीक है, ठीक है, करोड़ों रुपए की हुई है। की, करोड़ों रुपए की उगाही हो जाती है। अब करोड़ों रुपए की उगाही होती है, उसका कोई हिसाब देने वाला नहीं। अब आते हैं दीपक शर्मा पे। दीपक शर्मा मिमिक्री बहुत अच्छा करता है, टैलेंट है। टैलेंट है। वो एक चीज अलग बात है, इन्हें आइए। टैलेंटेड है। यहाँ आइए 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 भैया, आगे आइए। यहाँ ना, दो शब्द बोल के दिखाना जरा, मिमिक्री करके कुछ हो। तुम क्या होना करके दिखाओ। बच्चन का निकालो ना, मैं मिमिक्री थोड़ी करता हूँ। हाँ। निकालो ना, वीडियो बनाते हैं। अच्छा, वीडियो बनाते एक हैं। मिनट, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मुझे भी आता है, वाह वाह। जो भी आता है मुझे आता है, और मैं भी आर्टिस्ट हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहा कि मुझे भी फेमस होना है। मैं दर्जनों टीवी सीरियल में काम कर चुका हूँ, लेकिन नहीं कहता कि मुझे ये काम लीजिए दो। चंदा, देख ये लीजिए, लीजिए चंदा भी मिल गया, 5 ये लीजिए रुपया। चंदा। ये हुआ काम। मिमिक्री कीजिए हमारे और पास नहीं है, कमाइए। लेकिन भाई यहाँ पे क्या साहब, हुआ था, पैसा उगाही। एक बात बताइए, जी। आप लोग का काम इंडिविजुअल का बात उठाना है क्या? जी। पत्रकारों का काम इंडिविजुअल का काम उठाना है क्या? अगर कोई एक एक आदमी को 5-5 मीडिया वाला 10-10 एपिसोड चला के उसको प्रमोट करे और वो लास्ट में से फर्जी साबित हो जाए, तो फिर क्या इस बिहार में कोई भी, हम इसलिए देखो भाई, एक बात साफ साफ समझ लेना सब लोग, मेरा यहाँ पे ना तो दिक्कत दीपक शर्मा से है, एक मिनट हम सुनेंगे, मेरी दुश्मनी ना तो दीपक शर्मा से है, ना उनकी बहन से है, ना उन पत्रकारों से है जो इस तरह का घटिया पत्रकारिता करके चले जाते हैं, जिसके बाद हमें सवाल जवाब करना होता है। मेरा तकलीफ इस बात से है कि अगर ऐसे ही हमारे बिहार में होते रहा, और सच में जिस दिन किसी की बेटी अस्पताल में एडमिट हुई, किसी बेटी को सच में शादी कराना हो, सच में किसी की माँ का किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, सच में किसी के बाप को ट्यूमर हो गया हो, और वो इस बिहार से मदद मांगेगा ना, एक अठन्नी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे चमन के आगे लगा लीजिएगा, चमन लोग नहीं करवाने देंगे, क्योंकि गलत तरीके पे, हाँ, गलत तरीके से अगर आप प्रचार प्रसार करते हैं तो तकलीफ आपको होगा। तकलीफ होगी, हाँ, ठीक है, सही बात है। अगर आप रिक्शा वाले को इतना प्रमोट कर देते हैं कि एक रिक्शा वाले के चलते कहां कहां से लोग आ जाते हैं, और आपको वहीं आर ब्लॉक चौराहा पे 75 रिक्शा वाले रात में नंगे भूखे सोते हैं, गमछी से मच्छर उड़ा उड़ा के सोते हैं, और अगर आपको वो नहीं दिखता है तो महोदय, मेरे नजर में आप पत्रकार नहीं है। क्योंकि पत्रकार आंख पे पट्टी बांध के काम नहीं करता है, उसको सबको देखना चाहिए, बराबर हक से देखना चाहिए। क्योंकि आर ब्लॉक में लगभग 200 से 500 रिक्शा वाले काम करते हैं। पुलिस आए तो सर महोदय हमसे थोड़े कुछ बोले, आप क्यों आए हैं, आप आपसे कुछ बोले आके?